बोले श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी सत्संग विचारों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से नियमित सत्संग विचारों की श्रृंखला आप लोगों के लिए, ये गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि आपके लिए उपलब्ध होती है। और हम सौभाग्यशाली है कि प्रभु ने हमको इस काम के लिए चुना है और हम प्रयास करते हैं अपनी ओर से कि आपको नियमित सत्संग विचारों का ऐसी खुराक आपको मिलती रहे, ताकि आप अपने जीवन को लाभान्वित करें, अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को आध्यात्मिक गति प्रदान करें। आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हैं। पिछले सत्संग सभा में आपने सुना था कि ईश्वर का दर्शन संत करवाते हैं। आज भी कई लोगों ने मेरे से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी क्वेरीज आई है मेरे मोबाइल पे, तो मैं आज सुबह उनको पढ़ रहा था। तो उसमें से मोटी मोटी जो बात निकल के आई है, आज वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोगों ने कहा है, जो बातें कही हैं कि ईश्वर को हम जान नहीं सकते। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। ईश्वर को केवल माना जाता है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि ईश्वर को माना नहीं जाता, ईश्वर को जाना जाता है। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रिलीजन, कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन रिलीजन, बट आई ट्राई टू डिफाइन रिलीजन इन माय ओन वर्ड्स। कि भाई, धर्म को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल कार्य है, और लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अपनी भाषा में, अपने शब्दों में धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करता हूं। और उन्हें परिभाषा बड़ी सुंदर दी, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, कि परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही धर्म है। माने ईश्वर को देख लेना ही धर्म माना जाता है। रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रियलाइजेशन, उसका रियल में उसका साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है। रियलाइजेशन कर लेना ही, साक्षात्कार कर लेना ही ईश्वर के साक्षात्कार करना ही धर्म माना जाए। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम प्रत्यक्ष की ओर बढ़े। इसलिए गोस्वामी जी कहें कि जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगपति जल की चिकनाई। जैसे आपने जाना नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएंगे, और प्रत्यक्ष नहीं हो पाएंगे तो प्रीति नहीं हो पाएगी, अब प्रीति नहीं हो पाएगी तो आपकी भक्ति दृढ़ नहीं हो पाएगी। और इसलिए जलपति खग की चिकनाई। मान लीजिए जैसे पानी और तेल है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई फलाना व्यक्ति बड़ा मंदिर जाता है, बड़ा ये सब करता है, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन नहीं है। मंदिर में ऐसा लगे कि बहुत बड़ा भक्त भगवान का आ गया, लेकिन मंदिर से बाहर आते लगता है कि भाई रावण का अंश उसके अंदर समा गया। ऐसा क्यों हो गया? इसीलिए क्योंकि तेल और पानी का कभी मेल नहीं होता। तेल के अंदर पानी मिलाइए, पानी के अंदर तेल मिलाइए, हिलाइए, जब तक लगेगा कि हिल रहा है, एक हो गया। लेकिन जैसे पानी तेल हिलाना बंद, पानी अलग तेल अलग। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जाना नहीं। अब किसी कन्या को कहे कि भाई आप अपने होने वाले पति का ध्यान करें, बेचारी कैसी करेगी? भाई उससे प्रेम कर तो कैसे करेगी? वो कहेगी फोटो तो दिखाओ या कुछ साक्षात मिलाओ तो सही। लेकिन जब विवाह हो जाता है, एक बंधन बन जाता है, जब उससे साक्षात्कार हो जाता है पति के साथ, शादी उसकी हो जाती है, धर्म बंधन में वो बन जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में जब बन जाते हैं, तो अब उसको कहना थोड़ी पड़ता है कि भाई अपनी पत्नी से प्रेम करो, तो फिर हो जाता है कि नहीं? वो अपने आप हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा है, ऐसे ही ईश्वर है। जब तक हम उसको जानते नहीं, तब तक हमारा उसके साथ प्रेम नहीं बनता है। और ये जानने का विषय है, ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जाने बिन ना होए प्रतीति। ईश्वर जानने का विषय, सब्जेक्ट जानने का है, तो उसको जाना जाता है, माना नहीं जाता। माना वहां जाता है जहां रिश्ता कच्चा होता है, माना वहां जाता है जहां रिश्ता कमजोर होता है। लेकिन जो हमारा सौतेला रिश्ता है उसको मानते हैं हम, लेकिन जो सगा रिश्ता उसको माना नहीं जाता, वो रिश्ता है ना। इसीलिए आपको जानना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा। आप मानते हैं, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, तो हमारे बातों में, हमारे जहन में वो बातें सब फिट है, हमारे दिमाग में वो बातें सब घर कर गई हैं कि नहीं नहीं, देखा नहीं जाता। देखा जाता भाई, उसको जाना जाता है। और जिन्होंने जाना उन्होंने लिखा,
ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काशी कैलाश में, खोजी हूं तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। आखिर किसी ने तलाश की तब ना बात लिखी। विवेकानंद जी ने कहा ना, रिलीजन इज रियलाइजेशन गॉड। वो कहते हैं आई हैव सीन गॉड बाय द ग्रेस ऑफ माय परफेक्ट मास्टर स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मैंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से परमात्मा का साक्षात्कार किया, उसका दर्शन किया, उसका रियलाइजेशन किया, है ना। लेकिन होता क्या है कि हम चीजें अपने दिमाग में कुछ बैठा लेते हैं तो वो, और हमें लगता है कि वो सही है, और जो कोई दूसरी बात समझाते हैं कि भाई इससे हटके कोई लीक से चीजें समझाई जाती, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है भाई, ये परंपरानुगत नहीं है, ये तो अपने तरफ से विचार दिए गए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये विचार अपने नहीं है, परंपरानुगत नहीं है, ये शिष्य गुरु की परंपरा से आए हैं। ये गुरु ईश्वर का दर्शन करवाता है, शिष्य देखता है। दीक्षा का मतलब ही दर्शन होता है, देखना दिखाना। शिक्षा का मतलब सीखना सिखाना। शिक्षा में विद्यार्थी होता है, शिक्षक होता है, दीक्षा में गुरु होता है, शिष्य होता है ना। इसलिए दर्शन का विषय है, और दर्शन जब होता है तभी आप धार्मिक बन पाते हैं। नहीं तो धार्मिक नहीं, धर्म के नाम पे से कुछ कर लेना मतलब धार्मिक थोड़ी होता है ना। धर्म का मतलब, जैसे कुछ चीजों को, धर्म का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। जैसे पहले कुछ चीज आपके पास थी नहीं, लेकिन उसको धर्म के कारण से धारण कर लिया आपने। जैसे आपके पास पत्नी नहीं थी, लेकिन एक परंपरा के अनुसार, एक विधि विधान के अनुसार जिस समय विवाह होता है तो वो आपकी पत्नी बन जाती है, तो उसको कहते हैं धर्म पत्नी। माने उस स्त्री आपकी थी नहीं, लेकिन धर्म के कारण आपने उसको धारण कर लिया, उस परंपरा के कारण आपने उसको धारण कर लिया। 10 लोगों के बीच में, समाज के बीच में आपने उसको धारण कर लिया, तो वो आपकी धर्म पत्नी कहलाती है। मतलब पत्नी थी नहीं, लेकिन धर्म होने के कारण से वो आ गई आपके जीवन में, है कि नहीं। तो धर्म का मतलब धारण करना। अब हम धार्मिक हैं, मान लीजिए आपने किसी को धारण किया है, और धर्म का सीधा संबंध ईश्वर से होता है। अब आपने ईश्वर को धारण ही नहीं किया, ईश्वर को प्राप्ति नहीं किया। जैसे पत्नी को प्राप्त किया तो धर्म पत्नी कहला दी, लेकिन आपने ईश्वर को तो प्राप्ति नहीं किया, तो फिर आप धार्मिक कैसे हो गए? धारण तो किया ही नहीं उसको, है ना। तो धर्म का मतलब ही होता है ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन। कोई आज तक आपको ये सब बातें समझाने वाले नहीं मिले, ऐसे संत नहीं मिले, ऐसी बातें बताने वाले, कहानी सुनाने वाले बहुत मिले। इसलिए कबीरदास जी ने बड़ा कटाक्ष किया, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम प्रकाशा, गुरुमुख बिरले जानी। कि राम जी कहानी सुनाने वाले तो बहुत मिल गए, कथा कहानी सुनाने वाले, कविताएं सुनाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कबीरदास जी ने कहा जानी जानी रे राजा राम की कहानी। आज भारत देश के किसी बच्चे से आप राम जी कहानी सुन लीजिए। अंतर ज्योत राम प्रकाशा, अंतर में उस प्रकाश को प्रकट करना। गुरुमुख बिरले जाने, किसी गुरु की कृपा से वो बिरले लोग प्राप्त कर पाते हैं। जो बिरले लोग इस चीज को प्राप्त कर पाते हैं वही तो कह पाते हैं। नामदेव महाराज जी ने कहा, आप कहते हैं कि देखा नहीं जा सकता। नामदेव महाराज जी भजन गा रहे थे भगवान विठल का, तो एक संत प्रवृत्ति के एक जिज्ञासु भक्त उनके पास आए और कहने लगे कि महाराज जो ये भगवान की आप चर्चा करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर की बातें आप करते हैं। तो नामदेव महाराज जी ने तुरंत कहा, जब देखा तब गावा, तौजन धीरज पावा, नाद समाइलो रे सतगुरु भेटी ले देवा। देख कितनी प्रत्यक्ष बात है। उन्होंने कहा जब देखा तब गावा, जब मैंने देखा है तब मैं उसके बारे में गा रहा हूं। और जो देखता, देख के गाता है वो एक्यूरेट बात बता सकता है। अब आप किसी जगह को देखा नहीं, आपने जाना नहीं है, वहां गए नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जितना आपने पढ़ा या सुना, किसी से बात सुन ली, उतनी आप बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप जाके प्रत्यक्ष देखते हैं और फिर जो बात आप कहेंगे वो एक्यूरेट होगी, उसके बाद उस बात को रखने में आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होगा, है ना, आत्मविश्वास झलकेगा आपकी वचनों में। तो ऐसे ही होता है, जब ईश्वर का दर्शन आप करते हैं तो आत्मविश्वास झलकता है आपके अंदर। जैसे अब हम लोगों ने ईश्वर के दर्शन किए तो हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि होते हैं भाई। अब जिसको नहीं हुआ, जिसको प्राप्ति नहीं हुआ, तो वो तो यही बातें कहेगा ना कि नहीं होता है ना। इसीलिए नामदेव महाराज ने कहा जब देखा तब गावा। जब हमने देखा तब हमने गाना शुरू किया, और जब गावा तौजन धीरज पावा, नाद समाइलो रे सतगुरु भेटी ले देवा। गुरु की कृपा से वो प्राप्त हुआ मुझे, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, ईश्वर का दर्शन हुआ। आप भी कर सकते हैं। आपको
भी खोज करनी पड़ेगी, आपको भी जिज्ञासु बनना पड़ेगा, अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। आप उठें स्वार्थ से, आप खोज करें, आप किसी पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाएं, जो आपको दर्शन करवाएं, जो आपका आपका साक्षात्कार ईश्वर के साथ करवाएं। अब कई लोग कहते हैं हम जान ही नहीं सकते उसको, वो तो असीम है, इस ससीम बुद्धि में कैसे आ सकता है। सही बात है, परमात्मा असीम है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन आदि सत्य है, परमात्मा असीम है, इस बात को मान्य है, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इसकी मतलब यही है कि आपकी खोज खत्म हो गई। इसका मतलब यही है कि आप ईश्वर को प्राप्त ही नहीं करना चाहते, आपकी खोज समाप्त हो गई। भाइयों बहनों, खोज दिल हर रोज, गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपने दिल को टटोलो, खोजो, खोजी बनो, जिज्ञासु बनो, आप परमात्मा के प्यासे बनो। आप अब आपकी उस खोज खत्म हो गई, ईश्वर के प्रति तड़प खत्म हो गई। अब तड़प खत्म हो गई तो फिर कैसे आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपकी खोज कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। तो आपको खोज आगे बढ़ाना है तो भैया पहले प्यास तो जागृत करनी पड़ेगी आपको। आप और संत का काम क्या है, मैंने पीछे कथा में भी सुनाया था कि नारद जी ने जिज्ञासा डाल दी, प्रश्न डाल दिया पार्वती जी के मन में, वो पार्वती जी को वो मोक्ष तक ले गया, और वो पार्वती से आदि शक्ति तक उनको वो यात्रा उनकी चलेगी, है ना। तो ये आपको आपके दिमाग में बात डालनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि जो बचपन से हमने बातें अपने दिमाग में बैठा रखी, अब उसके आगे हम किसी की सुनना नहीं चाहते। तो इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को कहना पड़ा। अर्जुन ने आखिर 66-70 प्रश्न किए क्यों? क्योंकि जिंदगी भर से कुछ चीजें दिमाग में बैठा के रखा हुआ था कि ये क्या है, वो क्या है, और ऊपर से कंफ्यूज हो गया। युद्ध ऐसा नहीं कि पहली बार युद्ध कर रहा था, इससे पहले भी वो कई युद्ध लड़ चुका था, उसके लिए युद्ध नया नहीं था। लेकिन इस बार युद्ध कुछ अलग था, इस बार धर्म युद्ध था। उनको पर भगवान कृष्ण जी ने इसको नाम दिया था धर्म युद्ध। उसको पता था बाकी युद्धों में और इस युद्ध में फर्क है, इसलिए सारी जो बचपन से जो सीखी चीजें हैं, जो दिमाग में बैठाई चीजें, वो सब हावी होगी उसके ऊपर, और धर्म के नाम पे हावी होती है। मैं बता रहा हूं चीजें, आप सब चीजें प्रैक्टिकल मांगते हैं, धर्म के नाम पे प्रैक्टिकल नहीं हो पाते आप परंपराओं में बन जाते हैं। लेकिन धर्म कोई परंपराओं का तो नाम नहीं है। धर्म का मतलब किसी जड़ परंपरा से तो नहीं है। धर्म का मतलब तो ईश्वर के दर्शन से है, धर्म का मतलब तो परमात्मा के साक्षात्कार से है, धर्म का मतलब आपकी जिज्ञासा, आपका प्यास परमात्मा के प्रति बढ़ता जाए, और आप उस प्यास को इतना बढ़ा लें कि परमात्मा आपको दर्शन दे, गुरु की कृपा से या खोज। तो इसीलिए भाइयों बहनों, आपकी खोज खत्म हो गई, और भगवान कृष्ण ने देखा कि भाई ये तो कंफ्यूज हो गया। तो कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, जैसे अर्जुन कंफ्यूज थे, तो अर्जुन कंफ्यूज नहीं थे। तो हम सब भी अर्जुन ही, हम सब भी कंफ्यूज ही रहते हैं ईश्वर को लेकर के। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ। अब यहाँ जो धर्म की बात वो कह रहे हैं कि धर्मानी का मतलब यहाँ वो धर्मों को त्याग का मतलब ये नहीं कह रहे कि धर्म के नाम पे जो हमने बातें, जो विचार आपने अपने मन में बैठाए हुए हैं, उन धारणाओं को भाई आपने वो निकालना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी धारणा मैंने ली कि ईश्वर को जाना नहीं जाता, ईश्वर को देखा नहीं जाता, ये छोटी सी बात मैंने ली, सब मानते हैं, इस धारणा को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी अनेकों धारणाएं हैं, केवल एक ही बात नहीं है। धर्म के नाम पे बड़ी सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी धारणाएं। अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे, घूमोगे फिरोगे तो आपको पता चलेगी कैसी कैसी धारणाएं है ना। जैसे वो अभी नवरात्र शुरू होंगे तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में माता का घूंघट ही तान के रखते हैं, 8वें की 9वें दिन माता का घूंघट उठाते हैं, दर्शन कराते हैं, मूर्ति स्थापित कर लेते हैं। 9 दिन 10 दिन की, जो भी 9 दिन की मूर्ति स्थापना होती है नवरात्र में, तो उसमें 7वें की 8वें दिन जाके माता का घूंघट उठाते हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, पहले दिन प्रतिष्ठा होने के बाद ही घूंघट हटा दिया जाता है कि नहीं। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मान्यताएं हैं, और उस मान्यता के आधार पर आप किसी को, अब यूपी में जाकर आप पहले दिन से घूंघट उठा दोगे तो सब लड़ पड़ेंगे आपस में, ये तुमने क्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम ये नहीं कहता। जबकि माता का तो कोई नियम ही नहीं है। माँ क्यों पर्दा करेगी आपसे? माँ तो भयंकरी है, शुभंकरी है, काली है, महाकाली है, गौरा है,
पार्वती है, जगत जननी है, तो माँ अपने बच्चों से थोड़ी पर्दा करती है। अब ये मान्यता है, धारणा है। अब एक धारणा मैंने ली, ऐसी पता नहीं कितनी धारणा होगी। अब बंगाल में जब चले जाएगी तो वो उल्लू करते हैं, वो मुंह में उंगली डाल के बड़ा कस के बजाते हैं। आप अगर कभी जाएंगे बंगाल में मूर्ति पूजा जब होती है तो वहां बहुत कस के, वो उड़ीसा में भी शायद कहीं होता है, तो बहुत कस के बजाते हैं। वो औरतें सब मिलकर के बजाती हैं, मुंह में उंगली डाल के ऐसे ऐसे करके बजाती हैं, आवाज बहुत कस के आती है। अब वहां की वो परंपरा है, अब वो ना करो। अब जैसे उड़ीसा में एक परंपरा और है, अगर आप किसी का पैर आपको लग गया तो विष्णु करके चलना पड़ता है। ऐसे मैं एक बार गया था तो विष्णु करके ऐसे निकलना पड़ता है उसमें से। अब नहीं निकलोगे लड़ जाते हैं वहां पे, है ना। अब ये मान्यता है, अब इससे धर्म से कोई लेना। अब ये इसको आपने बैठा रखा दिमाग में, धारणाएं बना रखी। तो जैसे ही आपने जड़ धारणाएं अपने दिमाग में बैठा रखी है, गुरु नानक देव जी ने इसी बात का तो विरोध किया। गुरु नानक देव जी कोई धर्म के विरोधी नहीं थे। धर्म के अंदर जो जड़ प्रवृत्तियां शुरू हो गई थी, धर्म के अंदर ईश्वर कहीं छूट गया और परंपराएं प्रधान हो गई, तो गुरु नानक देव जी ने उन परंपराओं का विरोध किया। और जिन लोगों ने उस परंपराओं का विरोध को स्वीकार किया, गुरु नानक देव जी के विचारों को अंगीकार किया, वो ईश्वर तक पहुंचे। उन्हें पता चला कि सार तो ये नहीं है कि झूठ मूठ की बात आज तक हम करते आ रहे थे, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, भगवान ने ये कहा कि धर्म के नाम पे जो धारणाएं आपने बना रखी है, हम किसी परंपरा के विरोधी नहीं है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना कोई बात नहीं है। आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी परंपराएं हैं, आप मानना चाहते हैं नहीं मानना चाहते, इसके लिए आप स्वतंत्र है। हम अपनी बात रख रहे हैं कि ईश्वर, हमारा विषय चल रहा है ईश्वर को जानने का। तो जानने के विषय में ये परंपराएं हमारी बाधा बन जाती। तो इसीलिए महापुरुषों ने ऐसी परंपराओं को कई बार विरोध भी किया। कई संतों ने ऐसी परंपराओं का विरोध भी किया, जैसे कबीरदास जी थे। अब कई लोग मूर्ति पूजा करते थे तो वो कहते कि पत्थर पूजन हरि मिल मैं पूजू पहाड़। परंपराएं थी ना, तोड़ी उन्होंने परंपराएं। कृष्ण जी ने परंपराएं तोड़ी। वहां हमेशा जो है इंद्र की पूजा होती थी। भगवान ने कहा कौन इंद्र, भाई कोई पूजा नहीं होगी, गोवर्धन की पूजा। वो परंपराएं को खत्म कर दिया उन्होंने, इंद्र की कोई पूजा। लोगों ने कहा कि कोप हो जाएगा, बाढ़ कर देगा, बारिश इतनी बरसाएगा या सूखा कर देगा, इंद्र प्रसन्न नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नहीं होगा। इंद्र कोई भगवान थोड़ी है। तो परंपराओं को तोड़ा ना भगवान ने। तो यही भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि आप जो धर्म के नाम पे बातें अपने दिमाग में बैठा के रखें, आप उसको त्यागिए और त्याग करके मेरी शरण में आइए। मैं तुम्हें साक्षात ईश्वर का दर्शन करवाता हूं। न तो माम सख्य से दृष्ट मने नैव स्वचक्षुषा, लेकिन स्वयं की आंखों से नहीं देख पाओगे। दिव्य ददामी ते चक्षु पश्मे योग योगमेश्वर, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, और जिसके द्वारा तू मेरा साक्षात स्वरूप देखेगा। और गीता के अंदर 11वें अध्याय में ये सब शुरू है। भगवान उसको विराट रूप का दर्शन करवाते हैं, है ना। तो गीता के रूप में सार तो हमारे सामने ही है ना, प्रत्यक्ष भगवान ने दर्शन करवा। और वो मानने को राजी नहीं था कि ये क्या है वो क्या है। 66-70 प्रश्न चले उनके बीच में। भगवान ने कहा प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते, अब मैं तुझे समाधान देता हूं सीधा। साक्षात ईश्वर से मिला दिया। देखो विवेकानंद जी के साथ भी ऐसा कि भगवान विवेकानंद जी भी जब किसी गुरु के पास जाते थे कि भाई आपने ईश्वर को देखा है, पहला प्रश्न होता था। अगर आपने देखा है तो मुझे भी दिखाइए। ऐसे करते 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 50 गुरु के पास वो जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी एक ऐसे संत होते हैं, उनसे उन्होंने कहा कि आप ईश्वर को, आप पहले ये बता दीजिए ईश्वर है कि नहीं है। उनका ईश्वर तो है, ईश्वर है तो उसका दर्शन करवाइए, उसका दीदार करवाइए। बोले ठीक है, दीदार भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा, है ना। और उनका दीदार करवाया गया, और जब दीदार हो गया उनका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। वो सारा जिंदगी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में बिता दी, है ना। इसीलिए अब हमें चाहिए कि हम भी उनके तरफ खोजी बने। हमारी भी तड़प में परमात्मा होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए, है ना। और लेकिन हम परंपराओं में बन जाते तो ये बड़ी आपकी खोज कुंठित हो जाती है, रुक जाती है।
ईश्वर तक आप यात्रा नहीं कर पाते, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, संतों ने कहा कि ईश्वर मानने का विषय नहीं, जानने का विषय है। जाना जाता है, देखा जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, उसका दर्शन अनुभव का विषय है, अनुभव गम्य है ना। और जब अनुभव होता है तभी हम उसके बारे में एक्यूरेट जानकारी आप दे सकते हैं। किसी जगह को आपने देखा नहीं, जाना नहीं, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते, सुनी सुनाई बात कर सकते हैं। लेकिन भक्ति के विषय में कहा जाता है, कहा सुनी की बात नहीं। देखिए सुनिए बात, अब वो कहते कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई बारात। तो बोले कहने और सुनने की तो बात ही नहीं, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, परमात्मा के दर्शन की बात है। दूल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई बारात। भाई दूल्हा कैसा है उससे तो कोई लेना देना नहीं, है ना। बारात कैसी है उससे कोई मतलब नहीं। दूल्हा मिला दुल्हन से फीकी भई बारात। दूल्हा का दुल्हन से मिलन हो गया, शादी हो गई, मकसद खत्म हो गया। आप दूल्हे की बाराती कैसे थे, कपड़े उन्होंने कैसे पहने थे, बैंड पार्टी वाले कैसे थे, उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, देखने की बात, जानने की बात है। जाना जाता, माना नहीं जाता। और कहे कबीर जब जानिया, जानिया तो मन मानिया, मन मानिया पर लोग ना पतीजे, तो लोग ना पतीजे तो हम कहेंगे। कबीरदास जी तो यही बात कह रहे हैं जो आप लोग कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते मैंने लोगों को समझाया, जब जानिया तो मन मानिया। मेरा मन तो मान गया जब मैंने देख लिया, जान लिया। अब जब मैंने जान लिया, मान लिया और मेरे को समझ में आ गई चीजें, तो मैंने लोगों को बताया। कहे कबीर मन जानिया, जानिया तो मन मानिया, मन मानिया पर लोग ना पतीजे। लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी, उनको लगा कि पागल ही हो गया, ये तो बेकार की बातें करता। तो लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए। जब लोग नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ना माने आप, हमारा तो, हमें तो सिद्धि मिल गई, हमें तो ईश्वर मिल गया, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर का दर्शन अनिवार्य है, वो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, वो दर्शन का विषय है। ईश्वर दर्शन का विषय होता है, मानने का विषय नहीं होता। माना वहां जाता है जहां रिश्ता सौतेला होता है, कच्चा होता है, पक्का नहीं। और परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता पक्का है। और जब वैसे गुरु मिलते हैं तो हमें उसका दर्शन भी करवा देते हैं, साक्षात्कार भी करवा देते हैं। जब साक्षात्कार हो जाता है तो हम अपने भक्ति की यात्रा को शुरू करते हैं, है कि नहीं। इसलिए ईश्वर मानने का नहीं, जानने का विषय है। सब्जेक्ट जानने का है, उसको जानो, और जानोगे तभी, उसको समझोगे, पहचानोगे, तभी आप अपने जीवन को सार्थक सफल कर पाओगे। ऐसे नहीं आप अपनी जिंदगी को सफल कर पाओगे, सार्थक कर पाओगे। उसको जानना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा, प्रत्यक्ष अनुभव उसका प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। और जब अनुभव प्राप्त करोगे तभी जीवन की सार्थकता को समझ पाओगे। और इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ईश्वर माना नहीं जाता, जाना जाता है। ईश्वर मानने का नहीं, जानने का विषय है, देखने का विषय है, साक्षात्कार का विषय है। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। एक जोरदार जयघोष की मनोकामना, क्योंकि अब आज समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, मुझे कहीं यात्रा भी करनी है, तो पर्याप्त है। आगे और विचारों को रखेंगे जैसे मौका लगेगा। और आप सभी को अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।